आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का जो है चैप्टर वाइज में आपको बता रहा हूँ, इसकी आज दूसरी क्लास है। जो स्टूडेंट्स इसकी पहली क्लास आप नहीं लिए हैं या नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल मी स्टार के आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। इसका एक फोल्डर बना हुआ होगा यूपी पुलिस री एग्जाम टारगेट मैथ करके 2024, उस फोल्डर में आप जाकर वीडियो देख लें। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा दिया हूं, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने बता दिया, वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब मैं एक बात बता दूं 1 मिनट में कि मैं अभी आपको ये बता दिया हूं कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपका चल रहा है, वो भी मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूं। तो अभी जो है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन यानी कि संख्या पत्ती और सरलीकरण में स्टार्ट करवा रहा हूं। इसके मैंने बता दिए थे कि इसकी 5 से 7 क्लासें लगेंगी और 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आएंगे। ठीक है, तो आज इसकी दूसरी क्लास है और आज दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम हमेशा आप साथ में रखें और जो मैं कहते जाता हूं वो आप नोट करते जाएं, समझते जाएं, क्योंकि मैथ जो है वो प्योर समझने की चीज़ है। अगर आप नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन घुमा फिरा देगा तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखो ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है। मैं आपको 3 से 4 मिनट, ज्यादा 4 से 5 मिनट लगेगा, मैं आपको इस टॉपिक का हर एक टाइप का क्वेश्चन बताता हूं। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। पहला ऑप्शन है 25-25, दूसरा ऑप्शन है 25-50, तीसरा ऑप्शन है 50-25 और चौथा ऑप्शन है 20-55। ठीक है, देखिए जब भी आपको सम संख्या पूछे, इवन नंबर पूछे, तो आपको क्या करना है, जो डाटा है 50 तक का पूछ रहा है 50 आप ले लेना। ध्यान से सुनना, जबरदस्त सॉल्यूशन दे रहा हूं, कहता रहा हूं 1 सेकंड में निकलेगा। 50 ले लेना और इसमें एक जोड़ देना, 50 में एक जोड़ देना तो कितना आएगा 51। 51 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, जितना यहां रहेगा 100 कहेगा तो 100 ले लेंगे और 100 में एक जोड़ेंगे तो 101 आएगा। 101 से इसको गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। गुना कर दीजिए, 5 पंचे 25, 1 0, 25-50 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। सम संख्या वाला जब भी आपको क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही बताना। अब मान लीजिए वहां क्वेश्चन पूछ दिया, ये जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 टाइप पे बनते हैं, आप पहले समझ लेंगे। पहला जो क्वेश्चन बनता है, पहला बनता है सम संख्या से, इवन नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इवन नंबर। दूसरा बनता है विषम संख्या से, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। और तीसरा बनता है प्राकृत संख्या से, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, जो स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं, मैं तो बाइलिंगुअल टाइप करवा दिया हूं दोनों भाषा में और मैं बोल देता हूं दोनों भी, और इतना विजिबल होगा मेरा कैमरा, आप देख रहे होंगे पूरा आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन हिंदी वाले बच्चे जो हैं थोड़ा आजकल ना, जैसे आप सम संख्या को क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ये जरूर सीख लें। विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, क्योंकि आजकल ना हिंदी में भी दे देगा आपको प्रथम 50 इवन नंबर का योग ज्ञात करें। मैंने क्वेश्चन देखा इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारा बच्चा इवन नंबर जानता ही नहीं है क्या बोलते हैं। तो आप पढ़ें हिंदी में ही, लेकिन किस शब्द को इंग्लिश में बोलते क्या है जो उसको थोड़ा आप याद रख ले तो आपके लिए फायदा रहेगा। अब मान लीजिए यहां क्वेश्चन बना दिया, ध्यान सुनिए कि प्रथम सम संख्या वाला तो क्वेश्चन दिया हुआ। अब मान लीजिए, क्योंकि जरूरत नहीं है कि समय से पूछेगा, विषम से भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। विषम संख्याओं का योग निकालें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। प्रथम 25 विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। अगर ऑड नंबर का आपको अगर कहे योग निकालने के लिए तो जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, जो डाटा है वो उठा लेना है और इसका होल स्क्वायर कर देना है, धड़ाक से आंसर आ जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। इसका आंसर कितना होगा? 625। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? देख लीजिए, विषम जो मान लीजिए कहता कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें तो 30 ले लेते, 30 का स्क्वायर कर देते। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर देते तो 50 ले लेते, स्क्वायर कर देते, 2500 आंसर आ जाता।
सम वाला पूछेगा, जितना रहेगा इसमें एक जोड़ के उसको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब आपका क्या बचा, एक प्राकृत संख्या बचा, नेचुरल नंबर। मान लीजिए नेचुरल नंबर से क्वेश्चन पूछा, प्रथम 40 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, टू फाइंड आउट द फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो डाटा उठाना, 40 ले लीजिए, डाटा उठा लीजिए और इसमें एक जोड़ दीजिए, 41 गुना कर, जैसे सम वाले में क्या है, नेचुरल वाले में वही करना है, जितना यहां रहेगा इसमें एक जोड़ किसी गुना कर, लेकिन नेचुरल वाले में क्या करना है, इसको 2 से भाग दे देना है। सम वाले में डायरेक्ट गुना करना है, इसको 2 से भाग देना, अभी 2 से काट देना, 20, इसको गुना करोगे 820 इसका आंसर आएगा। आई बात समझ में? मैंने तीनों टाइप का आपको नंबर कंप्लीट करवा दिया है और जबरदस्त मैंने आपको ट्रिक दी है। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको मैथ पूरा चैप्टर वाइज संपूर्ण मैथ पढ़ा नहीं रहा हूं मैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का, सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं लाया हूं सिस्टम से, और ये भी एक प्रकार का सिस्टम ही मैथ है, मतलब पूरा मैथ है, समझ लीजिए कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, जितना आया हुआ है, मैं एक क्वेश्चन उठाया, उस टाइप पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस टॉपिक से मैं सारा आपको बता देता हूं। तो ये तो बोला हूं कि 80 से 90% क्वेश्चन बनेगा। और आप मुझे कमेंट जरूर किया करें, लाइक किया करें, क्योंकि आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं। तो मुझे नहीं फीडबैक होता है ये कि आप मुझे कमेंट करते हैं, जैसा मैं पढ़ाता हूं वैसा कमेंट करें, तो मुझे से मेरा मनोबल बढ़ता है। अगर मुझ में कोई गलती होती है वो भी आप बता दें, क्योंकि आप मेरे शुभचिंतक हैं। असली जो वेल विशर होते हैं, शुभचिंतक, वो एक शिक्षक का कौन होता है, उसके छात्र। आप मेरी जान हो, जान, जिंदगी हो आप ना, आप नहीं तो मैं कहां से। एक शिक्षक का अस्तित्व किससे होता है, एक गुरु जी का अस्तित्व किससे है, चेला से। चेला ही नहीं तो फिर किस बात का। तो अगर मुझ में कभी भी कोई दिक्कत हो तो मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी हूं और रहूंगा आपसे। मुझे जरूर आप मुझे बताएं, अच्छा पढ़ाता हूं वो भी, बुरा पढ़ाता हूं, कोई कमियां हैं आप बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी कमी कभी पता नहीं चलता है, सामने वाले को पता चलता है। तो आप मुझे बोलेंगे, मैं कमेंट जरूर सुनता हूं। लाइक वगैरह से क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें लगता है कि चलो हम आपके लिए जो मेहनत किए हैं वो हमें सफल हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगला नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ये भी देखिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो, 439 439 प्लस 277 का होल स्क्वायर प्लस 439 439 माइनस 277 277 का होल स्क्वायर अपॉन में 439 माइनस 277। आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन है 3, 1, 2 और 4। मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं, 1 सेकंड में आंसर निकलेगा, दूसरा सेकंड लगेगा नहीं। आप खाली सुनना, देखो हम ध्यान से देखना, नंबर है, इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं हम b। आपको यह देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस से ऐड है कि माइनस से। यहां देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां प्लस से जुड़ा हुआ है कि माइनस से। अगर यहां प्लस है तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2। फिर ध्यान सुनो, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर यहां प्लस है, बीच में, इसके बीच में प्लस से ये जुड़ा हुआ है, प्लस से ऐड है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा आंसर। नीचे में नहीं देखना है, नीचे में क्या है उसको छोड़ दीजिए, आपको नीचे में कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ये माइनस से ऐड है, अगर यहां पे प्लस के बदला में अगर माइनस होता तो इसका आंसर 4 आ जाता। कितना आता है इसका आंसर, 4 आता। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं यहां पे, अब देखिए मैं अपने मन से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। प्लस से होगा आंसर 2, अगर यहां बीच में माइनस होगा आंसर क्या होगा, 4 होगा आंसर। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 576 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 576 माइनस 289 289 का होल स्क्वायर अपॉन में 576 मल्टीप्लाई 2। नीचे में कुछ नहीं देखना है। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। अगर माइनस से है तो इसका आंसर कितना आएगा, 4। मैं लिख दिया हूं, खाली देख लेना है प्लस है बीच में कि माइनस है। प्लस है तो 2 और 4 माइनस है तो 4 होगा, नीचे में नहीं देखना। आई बात समझ में। 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं,
क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूं। देखो अब इसमें ना कभी कभार थोड़ा मैं एक चीज बताता हूं, कभी कभार ना घुमा फिरा देता है। अब इसे देखो, इसका आंसर क्या आया 4। अब इसी में क्या कर दिया, यहां पे कर दिया -4, बताया कि सॉल्व, बताओ सॉल्व करो। थोड़ा सा चेंज करता है। मैथ न बदला है न बदलेगा। बदलेगा क्या, क्वेश्चन का पैटर्न, डाटा, फॉर्मेट। तो आपको पता है इसका आंसर कितना हो गया, इसको आपने सॉल्व किया तो आपको तो पता है आपका आंसर कितना हो गया 4। ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है 4, तो 4 - 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। समझ गए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट प्लस माइनस कर देता है, इसमें भी कर देता है। तो इसका तो 2 होगा, माइनस वाले 2, प्लस वाले का 2 होगा, माइनस वाले का 4। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट किया हुआ ऐड करके देख लेना, यही बदलता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि 12/x + 1 प्लस 8/x - 1 इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। 12/x + 1 प्लस 8/x - 1 इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालना है। क्या होगा, ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। आप याद करो पहली क्लास में क्या बताया था, आप याद कीजिए। जो बच्चे नहीं देखे हैं, मैं पहले बोला हूं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाए, पहली क्लास इसका देख लीजिए, ठीक है। आपको बताया था मैं कि मैथ में अगर कहीं भी इक्वेशन आए, यानी कि समीकरण आए, तो कैसे सॉल्व करोगे, या तो अपने मन से वेरीफाई करोगे। 2 मेथड बताया था, याद करो। तभी तो बोलता हूं कि मैथ कनेक्टेड है, और मैं वैसे भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको सॉल्व करवा रहा हूं। मजा आ जाएगा। कहते रहा आप क्लास टाइम दीजिए थोड़ा, मुझे ज्यादा दिन की बात नहीं है, 20 क्लासेस लगेंगे, 20 से 21, समझ गए। पूरा मैं चैप्टर वाइज जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मैं सारा आपको लेके आ गया हूं। तो मैथ में अगर कहीं भी इक्वेशन देखोगे, समीकरण, तो 2 तरीका, या तो वेरीफाई करो, या अगर हार्ड है, अब माथा नहीं काम कर रहा है कि x के बदला हम क्या रखें, आप याद करो पहली क्लास, तभी मैं समझ में आएगी जो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर याद होगा तो। नहीं तो पहले वो देखो, तब ये क्वेश्चन बनेगा। या तो ऑप्शन से बढ़ जाओ, अगर ये हार्ड लग रहा है तो ऑप्शन से बढ़ जाओ। अब आप यहां पे x के बदला में 4 रख के देखो, और इसको सॉल्व करो कि सॉल्व करने पर कितना लाना है, 4 लाना है। देखो तो अब x बदला में क्या रखते हैं, यहाँ पे 4, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। 12 को 5 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। और यहां पे देखो आंसर क्या लाना है, होल नंबर में लाना है, 4 लाना है ना। तो 4 रखे यहाँ पे, 4 1 5, 12 को तो काट नहीं पाएगा, पॉइंट में आएगा। आंसर लाना है होल नंबर में। थोड़ा सा लॉजिक रखो, प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा रखा। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब रखते हैं दूसरा 5, अब यहां रखते हैं 4 के बदला में 5, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, तो 6 कट जाएगा। तो 12/5 + 1 कितना हो गया 6, तो काट देगा, कितना आ जाएगा 2। फिर प्लस, तो प्लस यहाँ है 8। अब 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4, तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 2 और 2 कितना हो गया 4। देखो यही 4 लाना था आपको, बैलेंस हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया 4, बैलेंस हो गया। इसका मतलब आंसर क्या है हमारा 5। दिक्कत हो ऑप्शन से बढ़ जाएगी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेशन को या तो ऑप्शन से बढ़ना, अगर हार्ड है, कोई डाटा काम नहीं कर रहा है, या तो मैं आपको पहले बताया था कि अपने मन से वेरीफाई करना। छोटे मोटे क्वेश्चन हो जिसमें a b x y प्लस दिया हुआ हो, तो फैक्टर तोड़ के जो बताया था वैसे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी, और ये सारे क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ही होंगे, पॉपुलर ही होंगे, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छे ही होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए। कुछ तोते एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, कुछ तोते एक पेड़ पर बैठे हैं या बैठे हुए हैं, और कुछ बकरियां उसी पेड़ के नीचे चर रही हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 35 हो, 35, और पैरों की संख्या 90 हो, if the total number of heads is 35 and that of legs is 90, 90 हो, तो तोतों की संख्या ज्ञात करनी है कि पैरोट्स कितने हैं, तोते निकालने हैं। ऑप्शन है 10, 15, 25 और 35। इसे एक टॉपिक है, इसे बोलते हैं जानवर वाला क्वेश्चन। कभी भेड़ से आ जाएगा, कभी हाथी से आ जाएगा, कभी गाय से आ जाएगा, कभी खरगोश से आ जाएगा। तो मैं आपको जबरदस्त एक ट्रिक बताता हूं, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनना। 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। जानवर वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कितना भी घुमा फिरा दे। अब बनेगा ये 2 से 3 से, मगर 1 सेकंड लगेगा भी नहीं। कॉन्सेप्ट पहले समझा करो। मेरे में कॉन्सेप्ट है, वो चीज समझ गए, 2-2, 3-3 सेकंड में आंसर निकलता जाएगा। बोला तो मैं पहली क्लास में ही बोला था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे 10 से 20% जिसमें 10 सेकंड का टाइम लग जाएगा, बाकी तो मैं 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 सेकंड में सॉल्व करवा दूंगा। देखिए, जब भी ये क्वेश्चन जानवर वाला क्वेश्चन बनेगा, तो उसमें ना एक होगा 2 पैर वाला, पहले ध्यान से सुनना, एक होगा 4 पैर वाला। तो 4 पैर वाले सिर्फ जानवर होते हैं। 4 पैर वाला कभी भी आप पक्षी देखे हैं? 2 पैर वाले पक्षी होते हैं या मनुष्य होते हैं? पहले ये क्लियर कर लो। कभी भी आप जो है
क्या कहते हैं कि चार पैर वाला कोई आप देखें पक्षी, चिड़िया देखें चार पैर वाला? बच्चा सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है, नहीं ना, चार पैर वाले जानवर ही होते हैं, ठीक है। और दो पैर वाले या तो पक्षी होंगे या क्या होंगे, आदमी होंगे। तो इसमें जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो एक जानवर डाल देगा, यानी कि एक चार पैर वाला जीव रहेगा, एक रहेगा दो पैर वाला जीव, या तो आदमी रहेगा या पक्षी रहेगा, समझ गए। तो मैं आपको जो ट्रिक बताता हूं, पूछ तो कुछ भी सकता है इसमें, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आपको मैं जानवर की ट्रिक बताता हूं, यानी कि चार पैर वाले जीव, चार पैर वाले, मैं क्लियरली लिख देता हूं, चार पैर वाले जानवर, चार पैर वाले जानवर ही होते हैं, 4 फुटेड एनिमल्स, चार पैर वाले जानवर। तो चार पैर वाले जानवर निकालोगे, क्या क्या करना है आपको, पैरों की संख्या को भाग देना है, पैरों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ लेग्स को 2 से डिवाइड कर देना, और इसमें से सिरों की संख्या ज्ञात घटा देना, सिरों की संख्या को माइनस कर देना है, नंबर ऑफ हेड्स को माइनस कर देना है। ये आपकी ट्रिक हो गई, कोई भी क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अब देखिए इसको बनाते हैं, चार पैर वाले जानवर। तो चार पैर वाले जानवर यहां पे कौन है, तोता और बकरी। तोता तो पक्षी है, बकरी, तो बकरी कितना निकला, आप देखिए यहां पे बकरी निकालते हैं। पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितना है, 90, 90 बट्टे में 2, अब माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है, 35, तो काट देते हैं 45, 45 में से 35 गया 10। देखो बकरी कितनी निकल गई, 10। देखिए 2 सेकंड का काम है, सीधे पैरों की संख्या को भाग देना, जितना यहां रहेगा 2 से 45, 45 में से 35 धड़ से निकलेगा चार पैर वाला जानवर, जो रहेगा वो निकल जाएगा। चार पैर जानवर कौन है यहाँ पे, बकरी। बकरी निकल गया कितना, 10। अगर क्वेश्चन पूछता कि इसमें बकरी कितनी थी, तो आंसर क्या आता, 10। देखो पहला ऑप्शन है 10, जो कि अगर मारोगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान देखना, तोता पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो टोटल कितने सिर हैं, 35, तो टोटल सिर 35 है। 35 सिर मतलब कि एक जीव में तो एक ही सिर होता है, तो अगर 35 मतलब 35 सिर था, इसका मतलब तोता और बकरी मिला के टोटल 35 था। तो बकरी 10 है, तो दिमाग लगाओ तोता कितना होगा, 35 में से 10 को घटा देते हैं, तो 35 में से 10 को घटा देंगे तो कितना हो गया, 25। इसका मतलब तोता कितना था, 25। हमारा आंसर कौन सा है, थर्ड नंबर, ऑप्शन नंबर सी, 25 तोता है, 10 बकरी है। आई बात समझ में। जानवर वाला क्वेश्चन कोई भी पूछे, आप ऐसे ही घुमा फिरा के देगा, तो आपको बनाना एकमात्र ये ट्रिक रखनी है। आप निकालोगे चार पैर वाला जानवर, पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करना, सिरों की संख्या घटा देना, आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। अगला नेक्स्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 3, 2.7 और 0.009, 3, 2.7 और 0.009 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है 2.7, दूसरा ऑप्शन है 0.27, तीसरा ऑप्शन है 0.027 और लास्ट ऑप्शन है 27 यानी कि 27। अब ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, जबरदस्त तरीका बताता हूं। देखिए 3, तो 3 को क्या लिख सकते हो, 3/1 लिख सकते हैं, अपने मन से नीचे में लगा सकते हैं। दूसरा क्या है, 27, पॉइंट में है तोड़ना पड़ेगा, 27/10। अगर यहाँ पर कोई नंबर पॉइंट में है तो पॉइंट को भिन्न में तोड़ देना। कभी कभार भिन्न से ही पूछ देता है, कभी कभार पॉइंट देता है। तो मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हूँ, अच्छा क्वेश्चन बना लोगे, इजी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो 27/10, अब 0.09 को तोड़ोगे तो 9 बटे में कितना हो जाएगा, 1000। पॉइंट में अगर नंबर रहे तो उसको आप भिन्न में तोड़ लेना, फ्रैक्शन में। अब देखो इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। तो जब भी आपको एलसीएम कहे निकालने के लिए, ध्यान सुनना, तो एलसीएम जब निकालोगे तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेना। जब भी भिन्न वाले नंबर का अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम, मैं यहां लिख देता हूं आपको। अगर आपको कभी भी भिन्न वाला नंबर हो, फ्रैक्शन नंबर हो, तो आपको अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला, ऊपर मतलब अंश, हिंदी में अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये एलसीएम का हो गया। अगर एचसीएफ पूछ रहा हो तो अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम, न्यूमरेटर ऑफ एलसीएम अपॉन में हर का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जो पूछेगा वो ऊपर वाले का निकालना है। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाला, ये उल्टा लिख दिया हूं। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का सॉरी, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। बाय मिस्टेक उल्टा लिखा गया। जो पूछ रहा है फिट कर लो,
भिन्न वाले का जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो जो पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ, उसका उल्टा। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, तो 3 9 27 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 27। एचसीएफ तो 1 10 1000 का एचसीएफ क्या होगा 1। ये आपको पता है एलसीएम एचसीएफ सब बेसिक वगैरह आता है। अगर नहीं आता है तो ये देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें हम बेसिक मैथ आपको नहीं करवा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप मेरे चैनल जो यूट्यूब मेरा चैनल है मी स्टार, आप उसकी प्लेलिस्ट में चले जाओ। हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट मैं बनाने जा रहा हूं मैथ और इंग्लिश के लिए, सब व्यवस्था है। अगर कमजोर से कमजोर छात्र हैं उसके लिए मेरा व्यवस्था है। अगर आप बहुत तेज है अच्छे से छात्र हैं उसके लिए भी मेरे पास प्लेलिस्ट हर तरह का है। अगर आपके मैथ का लेवल खराब है, बेसिक मैथ पॉइंट तोड़ना नहीं आता, रूट तोड़ना नहीं आता, एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना आता, समीकरण नहीं निकालने आता, ये सब चीजें अगर आपको नहीं आती है तो ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, एक फोल्डर है वहां पे 2 वीडियो होंगे मात्र, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 2 के नाम से होगा। 3-3 घंटे का 2 वीडियो है, दोनों देख लेना, आप 0 से हीरो बन जाओगे बेसिक मैथ में। ठीक है, आता है देखने की जरूरत नहीं है, यहां फोकस करो। तो 1 100 और 10 और 1000 का एचसीएफ क्या होगा 1, तो इसका एलसीएम क्या होगा 27। इसका आंसर क्या है ये, आई बात समझ में। मान लीजिए अगर इसी का एचसीएफ पूछता कि एचसीएफ बताओ क्या होता, मैं अपने मन से बता रहा हूं, तो ऊपर वाले का एचसीएफ तो 3 27 9 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 3, और नीचे वाले का एलसीएम तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1000 0.003। इसका क्या आएगा ये एचसीएफ हो जाएगा। आई बात समझ में। जब भी भिन्न वाले का पूछे आपको ऐसे निकालना है, पॉइंट में रहेगा तोड़ करके फ्रैक्शन में कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। 16 का पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36 को आपको सॉल्व करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन है पहला 0 1 2 3। देखियो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, पहले देखिए, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। 16 का पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36। क्लियर है। देखिए एक रूल आप जानते होंगे कि मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर जुड़ जाता है। मल्टीप्लाई में आप इतना तो पता होगा, अगर कहीं दिया हुआ है 5 का पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 का पावर 4, कोई कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, तो मल्टीप्लाई का रूल है कि अगर बेस इक्वल है तो पावर को क्या होता है जोड़ देते हैं। तो 5 का पावर क्या होता है 2 और 4 6। लेकिन कब, जब बेस इक्वल हो। तो यहां तो बेस इक्वल नहीं है, बेस इक्वल नहीं है तो बेस इक्वल कर दो आप। तो आप 16 को क्या लिख सकते हो 2 का पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो 16 को 2 का पावर 4। अब पहले से ऑलरेडी पावर क्या है 0.16। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36। अब देखिए मल्टीप्लाई, पहले इसको ठीक कर लेते हैं। 16 को 4 से गुना करेंगे 64 0.64 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36। अब मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है तो पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 2 का पावर 0.64 और 0.36 जोड़ेंगे 64 पैसा और 36 पैसा तो कितना आ जाएगा 1 रुपया। तो 2 का पावर 1 तो क्या हो जाएगा 2। इसका आंसर कितना है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में, ये क्लियर है। देख लीजिए आप नोट कर लीजिए, मैं 2 सेकेंड का आपको टाइम देता हूं और मैं एक बार देख लेता हूं कि शायद इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं। आप नोट करें तब तक 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए आप। मुझे लग रहा है हो गया है आज का क्वेश्चंस, इसमें एक शायद हो तो हो। नहीं अभी है क्वेश्चंस, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, अभी क्वेश्चंस हैं। ये क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट भी कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ये बेहतरीन क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट की धड़कनें बढ़ जाती है कि बाप रे बाप ये क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, आपको घबराना नहीं है। देखिए यदि x इक्वल्स टू पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि x इक्वल्स टू √3 + √2 अपॉन में √3 - √2
और y इक्वल्स टू √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। तो आपको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। पहला ऑप्शन है 48 48, दूसरा ऑप्शन है 98, तीसरा ऑप्शन है 100 और चौथा ऑप्शन है 102। ये क्वेश्चन इतने खतरनाक है, अगर आप इसको बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, धड़कनें बढ़ जाती है। स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है, जो छात्र हैं आप अगर आपने रूट देख लिया या पॉइंट देख लिया तो आपका माथा गड़बड़ा जाएगा, लगेगा बाप रे बाप क्या आ गया। विद्यार्थी को सबसे ज्यादा डर होता है पॉइंट से या रूट से, तो इसमें खाली रूट दिखाई पड़ रहा है। आपको घबराना नहीं है, जबरदस्त सॉल्यूशन दे रहा हूं, जबरदस्त, दिल खुश है, झनझना जाओगे अंदर से, गदगदा आ जाओगे, सर कुछ सॉल्यूशन दिया है। और इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूं। देखिए जब भी यहां पे आपको क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले मैं लिखता हूं इस क्वेश्चन को। एक्स बराबर क्या है, √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2, और y बराबर क्या है, √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो, आपको जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको पहले देखो, इसमें दो टाइप, यहां पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें दो पूछ सकता है। एक पूछ सकता है एक्स प्लस वाई और दूसरा पूछ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक सिंपल पूछ दिया एक्स प्लस वाई, यानी दोनों को जोड़ दो। एक पूछ दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात को समझ गए। कभी कभार ये एक्स वाई मान भी लेता है, कभी कभार डायरेक्ट देता है क्वेश्चन, जानते हैं डायरेक्ट इसको जोड़ करके दे दिया क्वेश्चन, कभी कभार इसको होल स्क्वायर करके दे दिया। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, ध्यान से देखो, 1 सेकंड निकलेगा। आपको क्या करना है, इसमें एक्स प्लस वाई पहले निकालो। तो एक्स प्लस वाई निकालोगे तो आप यहां पे 2 ले लेना ही लेना, अपने मन से 2 लेना है। और यहां पे प्लस है, इसको छोड़ दो, इस टर्म को आपको नहीं देखना है, इसको देखना, खाली इस वाले पहले वाले को देखना है। अगर यहां पे प्लस है, जोड़ो, यहां पे प्लस है, 3 और 2 5, 3 और 2 5, और नीचे में अंतर है, घटा दो, 2 ले लेना, अपने मन से लेना ही लेना है। और ऊपर में अगर प्लस है तो इसको जोड़ दो, 3 2 5, और नीचे माइनस है तो घटा दो, 3 2 5, 5 दूनी 10। अगर x प्लस वाई पूछता तो हमारा 10 आंसर है, लेकिन पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो पहले आप सिंपल निकाल लेना, सिंपल ये एक्स प्लस वाई निकाल लेना, और इसी डाटा का सिंपल निकाल के इसी डाटा का होल स्क्वायर करके 2 लेस कर देना। जो सिंपल आया उसी का होल स्क्वायर करके आप 2 माइनस कर देना। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 100 में से 2 गया, कितना आएगा आंसर, 98। तो इसका आंसर कितना है, 98। आई बात समझ में। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, आप ऐसे ही क्वेश्चन बनाना। कभी कल जानते हैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ देता है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, रुक जाइए 1 मिनट, पहले मुझे जूम करने दीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया एक, मैं आपको अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको, √3 प्लस √2, √3, अच्छा ये तो दिया हुआ है, ये तो मैंने आपको दे दिया है। एक मिनट रुक जाइए, ये तो आप समझ गए हैं, 1 मिनट, इसमें थोड़ा वो तो समझ गए इसका। मान लीजिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहां पे, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको, 1 मिनट, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया √7 प्लस √6 अपॉन में √7 माइनस √6 प्लस √7 माइनस √6 अपॉन में √7 माइनस √6 ये √6 है। कहा सॉल्व करने के लिए, कभी कल एक्स वाई मान दो, कभी कल डायरेक्ट दे दिया, तो कुछ नहीं है। 2 7 6 13 और नीचे में गैप 1, कितना आ गया आंसर, 26 होगा इसका आंसर। लेकिन इसी का मान लीजिए वहां पे होल स्क्वायर पूछता, मान लीजिए कहता कि इसी क्वेश्चन का होल स्क्वायर ऐसे कर देता डायरेक्ट, कभी कल एक्स वाई नहीं मानता है, तो बस क्या करते हैं आप 26 का स्क्वायर करके इसमें से 2 लेस कर देते। सिंपल पूछेगा तो ऐसे बनाना है। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676 माइनस 2 घटा देंगे, 674 आएगा इसका आंसर। आई बात समझ में। 32 तक का स्क्वायर और 21 तक का क्यूब, मैंने बोला था आपको याद रखने के लिए, याद रखना ही रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1 मिनट देखने दीजिए, कहीं क्वेश्चन मिस ना हो जाए। 1 मिनट, हाँ ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा, 11/25, 23/25 और 36/25।
आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको जानते हैं, इसको क्या क्वेश्चन बोलते हैं? सीढ़ी वाले प्रश्न बोलते हैं, लैडर क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर तक पहुंचते हैं, नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर तक पहुंचते हैं। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख दे रहा हूं, देखिए 1 + 1/2 + 1/3 + 1/2 - 1/2, यही क्वेश्चन है। अब हमको मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको क्या करेंगे? नीचे से सॉल्व करते पहुंचेंगे। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि जब भी ऐसा है इसको गुना करेंगे, यहाँ प्लस होगा तो इसको प्लस, यहाँ माइनस होगा तो इसको माइनस। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, कितना हो गया? 3/2। नीचे से ऊपर तक सॉल्व करते पहुंचेंगे सिस्टम से। तो 3/2 सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद आपको इसको पलटना है आगे में। 3/2 को पलटेंगे, कितना आएगा? 2/3। सॉल्व करने के बाद पलटना है। 3 तिया 9 और 2 11, 11/3। फिर सॉल्व कर दीजिए, फिर पलट दीजिए। 3/11। इसको बनाने में मजा आता है, जब बनाने लगेंगे तो समझ जाए खाली। 11 दूनी 22 और 3 25, 25/11। फिर सॉल्व कर दिए, पलट दीजिए। 11/25 गुना 25 एकन 25, अब 25 में से 11 जाएगा तो आएगा 36/25। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 11/25, जो कि आंसर गलत है। आंसर क्या आएगा? 36/25 इसका आंसर है। आजकल ये पैटर्न चला है, ये जानते हैं कि नहीं? आजकल पैटर्न है ये, आपको नन ऑफ दिस दे देगा, समझ गए, और रहता है इसमें से आंसर। अक्सर पहले क्या होता था, पहले जो क्वेश्चन आते थे, यही सब बदलता है। पहले जो क्वेश्चन आते थे तो क्या होता था, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता, लेकिन आजकल बच्चों को लगता है कि ये होगा, लेकिन नहीं, इसमें से एक आंसर आ जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? देख लीजिए, जो आपको दिक्कत है मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ये आपकी दूसरी क्लास थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।